भारत 24 पर आज होगा सबसे बड़ा खुलासा। गबन की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेरा फेरी की ऐसी दास्तां जो सुना वो दंग रह गया। करोड़ों का गंदा खेल, पुलिस प्रशासन फेल। भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाना, मकसद पैसा कमाना। कभी आपने सुना है कि मुर्दों को भी कर्ज की जरूरत होती है? कभी आपने देखा है कि किसी मरे हुए इंसान ने लोन ले रखा हो? जाहिर तौर पर आपका जवाब ना होगा। लेकिन ठहरिए, आज भारत 24 पर ऐसा खुलासा होगा जो आपको हैरान कर देगा। आज भारत 24 आपको रील नहीं बल्कि घोटाले की रियल कहानी सुनाएगा। वो भी एक तो नहीं बल्कि करोड़ों के गबन की। बने रहिए भारत 24 के साथ। क्योंकि पंजाब में सहकारी बैंकों में यही हो रहा है। क्योंकि यहां मुर्दों ने लोन ले रखा है। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो मुर्दों को लोन मान क्यों मौन, और साथ में आपके शिखा ठाकुर। भारत 24 आज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी वारदात जो आपको हैरान कर देगा। पंजाब के तरन तारण में करोड़ों का गबन होता है। भोले भाले किसानों को ठगी का शिकार बनाया जाता है और इस ठगी को अंजाम देने के लिए मुर्दों का सहारा लिया जाता है। कैसे हुई पूरी ठगी, क्या है पूरी वारदात, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। आखिर बार बार बैंकों से धोखाधड़ी की खबरें क्यों सामने आती हैं? बार बार जनता का पैसा लेकर ठगी करने वाले लोग फरार क्यों हो जाते हैं? ऐसा ही एक मामला पंजाब से सामने आया, जिसका पर्दाफाश भारत 24 करने जा रहा है। ये घोटाले की कहानी जानने के लिए भारत 24 की टीम दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर पंजाब के तरन तारण पहुंचती है। तकरीबन 9 घंटे के सफर के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचे और यहां से हमारी तफ्तीश शुरू हुई। यहीं पर हमारी मुलाकात उन तमाम लोगों से हुई जो चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। इन चेहरों को गौर से देखिए। भारत 24 जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने अपनी तकलीफें बताई। लगभग सानू 5.5 महीने, क्योंकि जिहड़ा तरनताਰਨ तो दरबुरजी पिंड जिहड़ी ब्रांच आ कॉरपोरेट बैंक
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਲਵੜ ਪਿੰਡ ਦਾ 250 ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। इन सभी के हाथों में इनके परिजनों की तस्वीरें हैं जिनके नाम पर बैंकों से लोन लिया गया। हैरत की बात तो यह है कि अब ये सारे लोग दुनिया छोड़ चुके हैं, बावजूद इनके नाम पर लोन दिया गया। जब हमने इन पीड़ितों से बात की तब घोटाले का एक एक सच हमारे सामने आने लगा। इनकी डेथ कब हुई थी? 20 साल 2003 में। हाँ जी। तो इनके नाम क्या नोटिस आया है? 1 लाख का 2017 में नोट आया। 1 लाख? 1 लाख रुपए का। हाँ। 2017 में निकला के उनके नाम पर। तो सुना आपने, किसी के पास 54,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 50,000 रुपए का लोन को वापस करने का नोटिस आया हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि इन लोगों ने बैंक से कोई लोन कभी भी नहीं लिया, बावजूद बैंक की ओर से नोटिस पर नोटिस आ रहा है। बैंक की ओर से सिर्फ यही नहीं फ्रॉड किया गया, फ्रॉड करने का एक और तरीका हमें इनसे बातचीत करने पर पता लगा। जिनके खाते बैंक ने बंद कर दिए हैं उन खातों के नाम पर भी लोन जारी किया गया। मेरा सर इधर खाता नहीं, ना कोई लेन देन है, ना मैं बैंक में कोई लोन का डॉक्यूमेंट भरा, ना मेरे पास कोई चेकबुक है, ना पासबुक है। फिर भी 1,33,250 रुपये ਜਿਹੜੇ बैंक ने नजायज पाए, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਢਾਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। भारत 24 के ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तकरीबन 250 केसेस का पता चला जिनके नाम पर घोटाला हुआ और इस घोटाले की रकम करोड़ों में है। पंजाब में सहकारी बैंकों में 250 से ज्यादा लोगों के खाते फर्जी तरीके से खोलकर करोड़ों का गबन किया गया। हैरत की बात तो यह है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम पर खाते खोले गए और उसे मेंटेन भी किया गया। फिर उनके नाम पर लोन जारी किया गया और इस बात की जानकारी मृतक के परिजनों तक को नहीं है और परिवार के लोग बिना समझे कर्जदार बन गए। केस नंबर 1, जोगिंदर सिंह, 1999 में मौत, परिवार पर 51,000 का कर्ज। ये जोगिंदर सिंह है जिनकी मौत 22 दिसंबर 1999 में हो चुकी है, लेकिन फिर भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दोबुर्जी में जोगिंदर सिंह के खाते से 17 मार्च 2017 को लेन देन दिखाया गया। स्टेटमेंट के अनुसार जोगिंदर सिंह ने 31 मार्च 2017 को बैंक से 1,01,400 रुपए का कर्ज लिया। 21 दिसंबर 2022 को 50,000 रुपए जमा भी करवाए। अब जोगिंदर को बैंक ने 51,400 रुपए का कर्जदार दिखाया है। केस नंबर 2, सरदार मोहन सिंह, 2008 में मौत, परिवार पर 1 लाख का कर्ज। गांव गोहलवड़ के बलविंदर सिंह और लखविंदर सिंह ने हमें बताया कि उनके पिता मोहन सिंह की मौत 7 जनवरी 2008 में हो चुकी थी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दोबुर्जी में मोहन सिंह के खाते में मई 2017 को लेन देन दिखाया गया, यानी करीब 9 साल बाद। स्टेटमेंट के अनुसार मोहन सिंह ने 22 मई 2017 को 69,000 रुपए और 31,000 रुपए 2 किस्तों में कर्ज लिया। बैंक ने मृतक मोहन सिंह को कुल 1 लाख रुपए का कर्जदार दिखाया है। ये वो तमाम केस हैं जिनकी जानकारी हमारे संवाददाता हेमंत जैमन ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा की, लेकिन अब बारी उस बैंक तक पहुंचने की थी जहां से ये सारा घोटाला हुआ। भारत 24 की टीम उस बैंक पर पहुंची जहां से मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध को अंजाम दिया गया। जब हम बैंक के अंदर गए तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था। यहां सब कुछ सामान्य था, देखकर यही लग रहा था कि मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन तभी हमारी नजर बैंक के बगल में लगे कुछ तंबुओं पर पड़ी जहां कुछ लोग धरना दे रहे थे और ये धरना
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले चलाया जा रहा था, जो पिछले 5 महीने से लगातार जारी है। यहां हमने बात की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। हमारी टीम बैंक के अंदर गई, जहां हमें पता चला कि अकेले तरन तारण के दोबुर्जी ब्रांच में 250 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर गबन और धोखाधड़ी की गई। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। वहीं कई ऐसे हैं जिनका इस बैंक से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर भी इनके नाम पर लाखों रुपए का लोन चढ़ा दिया गया है। तभी हमारी मुलाकात कोऑपरेटिव बैंक के वर्तमान ब्रांच मैनेजर खजान सिंह से होती है। तब सारी पिक्चर क्लियर होने लगती है। सर मेरे तो पहला जो ब्रांच मैनेजर से उन्होंने होंगे ही फ्रॉड किया। उन्होंने जो भी है कई मृतक बंदे उन्होंने पैसे कढ़वाए थे, इन्होंने प्रॉपर्टी अटैच की। बाकी कार्रवाई जी चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा वो बनती कार्रवाई की जाएगी। 13 लोगों को सस्पेंड किया। खजान सिंह उसी ब्रांच के वर्तमान मैनेजर हैं जहां से करोड़ों का गबन किया गया। खजान सिंह ने हमें बताया कि करीब 23 मामले सामने आए हैं, जिनमें मृतकों के नाम पर लोन जारी किए गए हैं। अब तक आपने सारी कहानी जान ली, पीड़ितों से मुलाकात कर ली। अब बारी उस शख्स से रूबरू होने की है जिसने ये पूरी साजिश रची। उस शख्स का नाम है कुलविंदर सिंह और जसवंत कौर। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही दोनों शख्स हैं जिसने करोड़ों का हेरफेर किया। कुलविंदर सिंह जो इसी कोऑपरेटिव बैंक का पूर्व मैनेजर था, इसी ने करोड़ों का गबन किया। इसके साथ जसवंत कौर जो इसी ब्रांच की क्लर्क थी। और ये पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। कुलविंदर सिंह ने क्लर्क जसवंत कौर के साथ मिलकर बैंक से करोड़ों का गबन किया। इसी ने ही भोले भाले किसानों की मासूमियत का फायदा उठाया। अब हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर एक शख्स कैसे अकेले करोड़ों का घोटाला कर सकता है। और हैरत की बात तो ये कि वो पकड़ा भी न जाए। कैसे कुलविंदर ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इस पूरी घटना को समझने के लिए जाना पड़ेगा अतीत में। समझना होगा पूरे घटनाक्रम को, जोड़नी होगी एक एक कड़ी। पंजाब में किसानों को सहूलियत के लिए सहकारी बैंकों से लोन दिया जाता है। सहकारी बैंकों से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान कर्ज ले सकते हैं। अगर किसान के पास 1 हेक्टेयर की जमीन हो तो उसे 2 तरह से कर्ज मिलते हैं। पहला कंपोनेंट ए कैश के तौर पर, दूसरा कंपोनेंट बी खाद, यूरिया या एग्रीकल्चर से जुड़ा सामान खरीदने के लिए दिया गया लोन। हालांकि इनमें भी 2 तरह की कंडीशन होती है। अगर गेहूं की फसल के लिए लोन चाहिए तो 1 हेक्टेयर पर किसान को 23,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें कैश के रूप में बैंक से 14,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं एग्रीकल्चर से जुड़े सामान खरीदने के लिए 9,000 रुपए का लोन दिया जाता है। वहीं धान की फसल के लिए कुल 24,000 रुपए का लोन दिया जाता है, जिसमें बैंक से 15,000 रुपए कैश ले सकते हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर से जुड़े सामान खरीदने के लिए 9,000 रुपए का लोन दिया जाता है। आरोपी कुलविंदर ने सारा घोटाला यहीं से किया। उसने किसानों के नाम पर लोन जारी कर दिया और ये ऐसे किसान थे जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। भारत 24 की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे थे। अब हमने वो वजह जाननी चाहिए कि आखिर मृतकों के खाते का इस्तेमाल क्यों किया गया। आखिर पूर्व मैनेजर कुलविंदर सिंह और क्लर्क जसवंत कौर ने उन्हीं खातों को क्यों टारगेट किया जो इस दुनिया में नहीं है, और इस घोटाले के पीछे मंशा क्या थी। हमारी तफ्तीश में कुछ बातें निकलकर सामने आई, जिसमें हमें पता चला कि आखिर कुलविंदर सिंह के दिमाग में क्या चल रहा था। मृतकों के खाते का इस्तेमाल करने के पीछे कुछ मुख्य वजहें थीं।
मृतकों के परिजन उनके खाते की जानकारी के लिए बैंक नहीं आते। मृतकों के खाते का स्टेटमेंट नहीं चेक किया जाता, जिससे मृतक पर लोन है ये बात परिजन को पता ही नहीं चलती। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सरकार कर्ज माफी स्कीम के तहत हमेशा किसानों के कर्ज माफ कर देती है। आरोपी ने सोचा कि इस स्कीम के तहत लोन को माफ करा लेंगे। कुलविंदर और जसवंत कौर ने लगातार मृतकों के खाते से ट्रांजैक्शन किया और उन्हीं के खातों से लोन लिया। इसके साथ ही लोन की रकम के हेर फेर के लिए अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, करीबियों के खातों का उपयोग किया। यहां कुलविंदर ने एक चालाकी की। इस गबन की नींव रखने के लिए उसने सहयोगी के रूप में गोहलवट गांव के सहकारी समिति के सचिव जयदीप को चुना और जयदीप ने पूरी जिम्मेदारी से भोले भाले किसानों को खाद और कृषि से जुड़ी हुई दूसरी सुविधा दिलाने के नाम पर उनके आधार कार्ड इकट्ठा किए। इसके साथ ही उनसे तमाम कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। बताइए थोड़ा सा। वो ऐसे हुआ कि जो किसानों को जब लोड पड़ती है जहाँ पे खाद दवाई की, तो वो एक खाता खोला जाता है। तो खाते के नाम से जो आधार कार्ड एक लेते हैं, प्रूफ लेते हैं, वाईफाई कर ली कि वे वसनीक है गांव का, वो लिया था। उसके आधार पे इसने सभी किसानों के खाते खोल दिए रल के। हाँ, सभी बैंक ने और गांव वाले जो पीड़ित किसान है उनको ये नहीं पता है हमारे खाते खुल रहे हैं, वो तो अब जाके पता लगा। तो इस फ्रॉड की शुरुआत हुई यहाँ से उस सेक्रेटरी के बाद। सेक्रेटरी का नाम क्या था? जयदीप। कुलविंदर बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता, उसके मंसूबे कामयाब हो जाते हैं। अगर मृतकों के परिजनों के घर लोन वापस करने का नोटिस ना था। मृतक के परिजनों के पास लीगल नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर जब उन्होंने लोन लिया ही नहीं तो लोन का लीगल नोटिस आखिर आया कैसे? ये भोले भाले मासूम किसानों की तब भी न सुनी जाती। कुलविंदर तब भी बच जाता अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जांच न बिठाई होती। जुलाई 2021 जितेंद्र सिंह गिल ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक तरनतारण ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्होंने निष्पक्षता और पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए तरनतारण के भीतर आने वाली 40 बैंकों की जांच कराई। इस कड़ी में दोबुर्जी ब्रांच की जांच के लिए सीनियर मैनेजर हरमीत सिंह और गुरताज सिंह को चार्ज दिया गया। इसी दौरान दोबुर्जी ब्रांच से जो खुलासे हुए वो चौंका देने वाले थे। यहां पूर्व ब्रांच मैनेजर कुलविंदर सिंह ने करोड़ों का गबन किया था। तरनतारण के दोबुर्जी ब्रांच से हुए घोटाले की चर्चा पूरे पंजाब में शुरू हो गई। भोले भाले मासूम किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी की बात पूरे पंजाब में हो रही थी। एमडी नवप्रीत सिंह को जब इस घोटाले की बात पता चली तो उन्होंने एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान से मिलकर सभी तथ्य सामने रखे। एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान ने प्रथम दृष्टया में दोषी मानते हुए सिटी थाना एसएचओ को तत्कालीन दोबुर्जी ब्रांच मैनेजर कुलविंदर सिंह और लिपिक जसवंत कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए। उनको मतलब दोनों दोषियों पर रेड किए जा रहे हैं, दोनों भगौड़े हैं अभी यहाँ से। तो उसमें इन्होंने करीब 2014 से 2018 तक लोगों को जो होते हैं कोऑपरेटिव खाते होते हैं उनके नाम पर लोन अप्लाई कर अपने आप ही लोन निकाल कर करीब 7 करोड़ का उन्होंने गबन किया है। अंडर सेक्शन 409, 420, 120B IPC में दर्ज हुआ मुकदमा है। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी 2 दोषी हैं, गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी कुलविंदर के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, इसके साथ कुलविंदर सहित 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये वो तमाम अधिकारियों के नाम जिनको सस्पेंड या ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन हैरत की बात तो ये कि फिर भी मुख्य आरोपी कुलविंदर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कुलविंदर के खिलाफ जांच तो बैठ गई, लेकिन अब भी वो गिरफ्त से बाहर है। ऐसा क्यों हो रहा है? और कहीं कुलविंदर सिर्फ मोहरा तो नहीं, ये असली खेल कोई और खेल रहा हो? कुलविंदर को आखिर कौन शह दे रहा है जिससे उसके खिलाफ सबूत होते हुए भी वो गिरफ्त से बाहर है? और पुलिस उस पर हाथ क्यों नहीं डाल रही? पुलिस कुलविंदर को क्यों नहीं पकड़ रही? ये सारी तफ्तीश हम करेंगे
बने रहिए, भारत 24 की तफ्तीश जारी है। हेमंत जैमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कुलविंदर और जयवंत कौर पर इल्जाम तो तय है, बावजूद वो पकड़ से बाहर है। अब भी वो दोनों आजाद घूम रहे हैं। आखिर उन्हें कौन शह दे रहा है जिसने मुर्दों के नाम पर लोन लिया? आखिर उस पर कोई आंच क्यों नहीं आ रही? ये वो सवाल है जिसकी तलाश भारत 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया और सारे तथ्यों की पड़ताल की गई। कुलविंदर सिंह, जसवंत, जिसके ऊपर आरोप तय हैं, तथ्य सामने हैं। पुलिस जांच भी कर रही, बावजूद पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी जो पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। किसान परेशान हैं, उनके ऊपर करोड़ों का कर्ज लदा है और ऐसा कर्ज का बोझ जो उन्होंने लिया ही ना हो। और किसानों की जिंदगी में जहर घोलने वाला आरोपी कुलविंदर सिंह आज आजाद घूम रहा है। हमने आपको उन किसानों से मिलवाया जिन पर कर्ज का बोझ लदा है। हमने आपको आरोपी की तस्वीर दिखाई जिसने करोड़ों की ठगी की। इन सारे आरोप के बावजूद आरोपी आजाद घूम रहे हैं। सवाल भगवंत मान सरकार के ऊपर भी खड़े हो रहे, जिसके पीछे कुछ वजह है। आखिर जब करोड़ों का घोटाला हुआ तो उसकी जांच एएसआई रैंक के अधिकारी से क्यों कराई जा रही? आखिर क्यों किसी स्टेट एजेंसी के हाथों से भगवंत मान सरकार इसकी जांच नहीं करा रही? आरोपी कुलविंदर की पहुंच बड़े राजनेताओं तक है, कहीं वो इसे बचा तो नहीं रहे? इन सारे तथ्यों के सामने आने के बाद सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते। खुद को ईमानदार सरकार का ताल ठोकने वाली भगवंत मान सरकार आखिर क्यों एक भ्रष्टाचारी को बचाने में जुटी है? आरोपी कुलविंदर और जसवंत कौर ने करोड़ों लोगों को खून के आंसू रुलाए, लेकिन ईमानदारी का दावा करने वाली मान सरकार ने जांच के आदेश देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सीएम भगवंत मान ही देख रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों मान सरकार आरोपी को बचा रही है? हालांकि कुछ सजग अधिकारियों की ओर से आगे दोबारा इस तरह का घोटाला न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन में जितने भी हमारे पास कंप्लेनेंट्स आए हैं, उनकी कंप्लेंट्स वेरीफाई करके उनके भी आर्बिट्रेशन केसेस बना दिए गए हैं और उनको जो है रिलीफ देने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही हमने कि ये दोबारा कोई एम्प्लॉई इसको सिस्टम को यूज ना कर सके, इसके लूपहोल ना कर सके, इसलिए हमने स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स और स्ट्रिक्टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग द एडवांसमेंट्स हमने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो तरन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को करने के लिए कह दिया गया है। जो भारत 24 ने पीड़ितों के दर्द को दुनिया को दिखाया, अब बारी उन्हें न्याय दिलाने की है। हम पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारियों से कहते हैं कि आइए हमसे सबूत लीजिए और पीड़ितों को न्याय दिलाइए ताकि उन मुर्दों की आत्माओं को शांति मिले। हेमंत जैमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।